अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की प्रेजेंटेशन हमारी हब पावर के हवाले से इस पे काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में बताया जाए। खास तौर पे हमने देखा कि जब इसका पावर एग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ तो ये काफ़ी डिप आई, फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो इसमें क्या पोटेंशियल है और आया इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इंशाल्लाह इस पे क्विकली ओवरव्यू दूंगा और इंशाल्लाह इसको कवर करूंगा कि इसमें पोटेंशियल है या नहीं, या मल्टी बैगर स्टॉक है या नहीं। सबसे पहले तो चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। एजेंडा की बात करें, आज के एजेंडा में 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें कंपनी के ओवरव्यू, हाई लेवल, फिर इसके डिटेल बिजनेस के कौन कौन से सेगमेंट में इसका बिजनेस है, इसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इसका कंपनी क्या आउटलुक अपनी बताती है, फिर फिफ्थ पे मैं रिव्यू किया इसके बारे में, फिर सिक्स पे टेक्निकल चार्ट की क्या टेक्निकल चार्ट क्या सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करें। हब पावर कंपनी नाम से आपको पता है कि पावर जनरेशन कंपनी। इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने खुद भी इस पे बड़ा 3-4 बार हिस्ट्री में वीडियोस बनाई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। जिसमें मैंने इसके बिजनेस ऑपरेशन के बारे में बयान किए, बताया, और फिर ऑब्वियसली क्या इसमें पोटेंशियल था उस वक्त, और अभी रिसेंटली जो टर्न आया है पिछले तकरीबन 7-8 महीने से, तो इस पर इंशाल्लाह कवर करेंगे आज, खास तौर पे जब इसका पावर एग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ है। दूसरा इसका बिजनेस है। ये जो पावर बिजनेस है, तो मेन बिजनेस है पावर जनरेशन, और ये सोल एक कस्टमर को सेल करती है जो कि गवर्नमेंट ड्रिवन है। और रिसेंटली इसका पावर एग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ। फिर फिर इसको नए नए सोर्स पे जा रहे हैं, जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह कवर करूंगा। दूसरा सेगमेंट इसका मोटर है। मोटर से मुराद ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस एक हब को एंट्री एंट्री ले चुकी है, और BYD से एग्रीमेंट कर चुकी है, जिसके बेस पे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में परफॉर्म करेगी। थर्ड इसका माइनिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी। माइनिंग पे तो ऑलरेडी पहले भी काम कर रही थी, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी पे रिसेंटली इसने स्टार्ट किया। मैं समझता हूँ इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। और आखिरी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये कि चार्जिंग स्टेशंस जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये मोटर सेगमेंट में के थ्रू लेके आने वाली है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल है नहीं, या है तो बहुत ही वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर है नहीं। तो इसलिए काफ़ी सारे पंप्स पे या फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल स्टेशंस पे ये डिस्कशन चल रहा है। और खासतौर PSO के साथ से काफ़ी एग्रीमेंट भी किए कि अपने चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल करने की, तो जो कि एक स्क्रीन रेवेन्यू स्ट्रीम रहेगा। सबसे पहले पावर की बात करें, पावर बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल्स वीडियो मौजूद है, तो मैं इसको बड़ा हाई लेवल पे कवर करूंगा। पावर एग्रीमेंट हबको इसके हबको का बेसिकली एक कस्टमर है, और जिसको ये बेचता था, लेकिन रिसेंटली इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, अर्ली टर्मिनेट कर दिया, बिकॉज ऑफ कि मुल्क का फ़ायदा हो, इस वजह से अर्ली टर्मिनेट किया। तो अब पे एंड टेक बेसिस पे एक्सपेक्टेड ये है कि पे एंड टेक बेसिस पे सेल करेगी बिजली की। इस पे फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है अब तक। सेकंड चीज़, फिर इसके बाद इसके अलावा इसकी बात करें कि उस एग्रीमेंट टर्मिनेशन के बाद अब क्या फर्दर क्लैरिटी है कि उस पे हम देखेंगे जब प्रोग्रेस करेगा। बाकी फिलहाल बाकी पावर सेक्टर में अपार्ट फ्रॉम ये जो टर्मिनेट हुआ है, और जो जिस न्यू डेवलपमेंट आएगी कि पे एंड टेक बेसिस पे क्या मॉडल गवर्नमेंट बनाती है, उस पर कोई डेवलपमेंट आएगी तो मैं कवर करूंगा इसके बाद। लेकिन फिलहाल ऐसा सच कोई इस पर क्लियरिटी नहीं है, तो इसको मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। एक चीज़ जो पावर सेक्टर में, ये पावर बिजनेसमैन की जो न्यू रिसेंटली डेवलपमेंट आई थी, जो मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में, कि इन के हबको ने MOU साइन किया कि इलेक्ट्रिक के साथ फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी विया कोल। तो ये खबर थी, बाकी सच तो कोई चीज़ नहीं जो मैं इंक्लूड करूँ जो इम्पोर्टेंट हो फिलहाल। दूसरा इसका सेक्टर मोटर है। मोटर सेक्टर से मुराद मेरा ये था कि हबको ने लास्ट ईयर अगस्त में BYD के साथ एक डील की है, एग्रीमेंट किया है, जिसकी बेस पे हबको एंड BYD मिल के, हबको की एक सब्सिडरी, सॉरी, आपको BYD मिल के पाकिस्तान में BYD कार्स लॉन्च करेंगी और एक असेंबली प्लांट लगाएंगी। एक्सपेक्टेड ये है कि असेंबली प्लांट ऐसे, वैसे आपको BYD की कुछ गाड़ियां वैसे ही ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुकी हैं, 2 या 3 मॉडल्स लॉन्च किए। एक्सपेक्टेड ये है कि ये हबको और BYD मिलके असेंबली प्लांट लगाएंगी, जिसकी इनिशियल एक्सपेक्टेशन उन्होंने दी है कि 2026 के फर्स्ट हाफ में प्लांट लग जाएगा। जब प्लांट लग जाएगा असेंबल गाड़ी, तो गाड़ी लोकली असेंबल होंगी। और जुलाई अगस्त ऑनवर्ड, अगस्त 26 ऑनवर्ड, मतलब आज से 1 साल बाद
फर्स्ट बैच ऑफ कार प्रोड्यूस होगा, असेंबल्ड होगा यहाँ पे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर में हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे जो कि 2027 है। अच्छा, BYD बेसिकली एम ये कर रहा है कि 30 से 35% मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल में कवर कर ले। अगर 30 से 35% मार्केट शेयर की बात करें तो 10 से 15 हज़ार गाड़ियाँ पर ईयर बनती हैं। अगर और इसकी अगर एक गाड़ी को हम देखा जाए, अगर इसकी प्राइस को आप किसी भी वेबसाइट पे आकर देखें, खासतौर पर अगर ये वेल नोन वेबसाइट पार्क व्हील है, इस पर जाकर देखें, BYD की गाड़ी 90 लाख से लेके 1 करोड़ 70 लाख तक की है। उन्हें एवरेज अगर देखा जाए 10 हज़ार गाड़ियाँ बेचता है, और हर गाड़ी से 10 मिलियन की, मतलब 1 करोड़ की भी है, तो ये 100 अरब का बिजनेस करेगी, रेवेन्यू बनाएगी। और कार सेक्टर नॉर्मली, खासतौर BYD की बात करो, 10 से 15% प्रॉफिट मार्जिन देते हैं। जो 10 से 15 अरब मतलब 10 से 15% का मतलब ये है कि 10 अरब प्रॉफिट बना से 10 से 15 अरब प्रॉफिट बनाएगी, और हबको का 50% शेयर होगा। अगर हाई लेवल हिसाब करें तो 5 अरब हबको को मिल सकते हैं इन टर्म ऑफ प्रॉफिट। करंटली हबको का प्रॉफिट 18 अरब है, स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ। और अगर मोटर सेगमेंट का प्रॉफिट इसमें सम अप किया जाए तो ये 18 अरब 5 + 5 अरब 23 अरब हो जाएगा, जो कि 30 से 35%, 30 से 40% के करीब प्रॉफिट को पुश मिलेगा। मैं समझता हूँ इसकी वजह से हबको की वैल्यू 2x हो सकती है। काफ़ी सारे लोग इस तरह से बात करें कि 3 to 4 टाइम्स हो जाएगी, या 7 हज़ार की वैल्यू को टच कर जाएगी। मैं समझता हूँ इट्स टू अर्ली टू से दिस, लेकिन एक रियलिस्टिक और थोड़ी सी संभल के बात की जाए तो 2x होना मुश्किल नहीं है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो आपको का फाइनेंशियल रिजल्ट देख पिछले साल से देखा जाए, रेवेन्यू डिक्लाइन किया है, इसकी सीधी सीधी वजह है PPA टर्मिनेट हुआ है। बाकी ऐसा सच कोई अनयूजुअल थिंग नहीं है। अदर इनकम पे मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि अदर इनकम इसकी बढ़ रही है और अच्छी खासा है। अदर इनकम है, अदर इनकम में मेजरली इनकम डिविडेंड इनकम फ्रॉम इट्स सब्सिडी, विच इज़ अ गुड साइन, जो कि सपोर्ट करता है। खासतौर पे जैसे कि अगर आपको के अलावा हम दूसरे पावर प्लांट्स देखे जाए, कैपको देखा जाए, तो उस कंपनी का नॉर्मल इनकम बंद हो गई, लेकिन उसके बाद अदर इनकम एज सच आपको कि जिस इस तरह की सब्सिडीज काम कर रही हैं और इतना डाइवर्सिफाइड है, उसका इस तरह से नहीं है, तो इसकी वजह से इसका ऑपरेशनल इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है कैपको पे। ऑल्दो कैपको का एक अलग सिस्टम है, उसने अदर इन्वेस्टमेंट्स में इनका अपना कैश लगाया, लेकिन आपको के पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो मैं समझता हूँ दैट गिव्स एन एज, स्पेशली जब कंपनी का PPA टर्मिनेट हुआ, इसके बावजूद भी इसके 3 साढ़े 3 4 अरब कमा रही है अदर इनकम से। मैं समझता हूँ इट्स वेरी गुड साइन। 38 अरब नेट रेवेन्यू इसका रहा, 38 अरब, जो कि 26.4 EPS बनता है। लास्ट ईयर से डिक्लाइन किया है, और मैंने जिसका जिक्र किया। बाकी कंपनी अपना आउटलुक को बड़ा मैं समझता हूँ मज़ीद डिटेल में बताना चाहिए था। मैंने हाई लेवल पे पॉइंट्स लिखे हैं, इन्होंने अपने आउटलुक के बारे में ये बताया कि ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे जा रहे हैं, और इसकी मिसाल दे रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करें, विच इज़ राइट। दूसरा ये कि माइनिंग पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब तो इस वजह से कंपनी का आउटलुक स्ट्रांग है। EV एंड बैटरी स्टोरेज यूनिट की बात के हवाले से, की वजह से इनका फ्यूचर मजीद स्टेबल होगा और स्ट्रांग होगा। आखिर मोटर सेगमेंट की बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से पॉजिटिव आउटलुक होगा कंपनी का। टेक्निकल चार्ट पे आते हैं, इसके बाद मैं अपना व्यू देता हूँ। टेक्निकल चार्ट पे बात की जाए तो 160 पे आज ये ट्रेड कर रहा है, अगर आज की बात की जाए 13 अगस्त की। और मैं समझता हूँ अ, ये इसके चार्ट को अगर देखा जाए ना, तो ये जिस दिन PPA टर्मिनेट हुआ था, तो हमने ये 100 के करीब ही शेयर देखा था। आई थिंक 105 या 95 समथिंग था। तो और फिर ये वापस इसके बाद ऊपर इतना चला गया। जब ये कंपनी का पावर एग्रीमेंट टर्मिनेट किया, मेन कंपनी का ऑपरेशन पावर है, इसके बावजूद भी इसमें पोटेंशियल ऊपर जा रहा है, तो इसकी वजह डेफिनेटली ये कि रैशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाय किया, अच्छे खासे लोगों ने यहाँ पे बाय किया टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अगर 90 पे भी गया था तो 160 पे टच कर रहा है, तो इट्स अ गुड साइन कि कंपनी ने पोटेंशियल दिया विद इन 1 ईयर। इट लुक लाइक लोगों ने सोचा कि इसके मोटर डिवीजन, जिसकी न्यूज़ ऑलरेडी पहले आ चुकी थी, तो बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगा, तो लोगों ने शायद बाय किया और ऊपर जा रहा है। और एट द सेम टाइम मार्केट भी बढ़ी है, तो इसका मिक्स इम्पैक्ट है। अच्छा, अगर बेस्ड ऑन दिस चार्ट में मुझे जो लगता है, जो मैं समझता हूँ, अगर ये 155 को ब्रेक करता है ना विद सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, तो फिर हम समझ सकते हैं 175 को टारगेट कर सकते हैं, ये जा सकता है। लेकिन अगर ये 160 को रिटेन नहीं करता, मतलब 160 से गिरता है, तो इट लुक लाइक 140 को वापस टच कर सकता है।
तो कीप दैट इन। मैं नॉर्मली चार्ट्स कवर नहीं करता, लेकिन लोगों की फरमाइशें होती हैं कि चार्ट को कवर करें। अ, तो दैट्स व्हाई मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। बाकी मेरा व्यू क्या है? अच्छा, मैं अपने व्यू से पहले थोड़े से 2-3 बुलेट पॉइंट पढ़ूंगा, और मुझे लगता है ये चीज़ बताना ज़रूरी है। जिसमें पहला पॉइंट है डिविडेंड। जब पीपीए इनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, पर तो इसका हबको पे जो डिविडेंड टैक्स जो लगता था, टैक्स ऑन डिविडेंड 77.5 लगता था, 15% लगेगा, ऑलमोस्ट डबल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैटर करता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं मैटर करता। बाकी BYD ने जो एंट्री ली और उसकी इन्वेस्टमेंट इन ईवी चार्जिंग यूनिट्स, मैं समझता हूँ दिस इज स्ट्रॉन्ग पॉइंट। माइनिंग एंड गैस एक्सप्लोरेशन बड़ा अच्छा सेक्टर है, बड़ा कैश कैश इंटेंसिव सेक्टर है, एट द सेम टाइम इट नीड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कैश। तो इसकी वजह से इनके डिविडेंड के पैटर्न्स इम्पैक्ट कर सकते हैं कि किस क्वार्टर पे दें और किस क्वार्टर पे ना दें, क्योंकि बड़ा कैश इंटेंसिव बिजनेस है। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि कहीं इन्होंने बिड सबमिट की, बट वो फेल हो गई, क्योंकि किसी और सप्लाई ने लोअर बिड दी। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव इंडिकेटर। और आखिरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके पावर प्लांट सीपैक का पार्ट है। मैं सीपैक से रिलेटेड देख रहा था, तो मुझे लगता है दैट विल बी अ पॉजिटिव पॉइंट एज वेल। अच्छा, मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू सीधे सीधे इन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। डिस्पाइट इसने एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, कैपेसिटी पेमेंट अब नहीं मिलेगी, स्टिल मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है टू गो अप। 2x तक जाना मुश्किल नहीं है फिलहाल। और मैं काफ़ी संभल के बात कर रहा हूँ, लोग 3 to 5 टाइम्स बोल रहे हैं कि बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है 2x जाना चाहिए विद इन 12 to 18 मंथ्स। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा अवॉइड करें। शॉर्ट टर्म में ये फिलहाल मैं नहीं समझता शेयर में शॉर्ट टर्म में जल्दी कमाया जा सकता है या सेफली कमाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए शुड बी इन योर पोर्टफोलियो इन माय व्यू। आई थिंक दैट्स इट। यही मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताएं, इंशाल्लाह कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।